उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण हो चुका है दगड़ियों। महिलाओं के संघर्ष और सफलता की पहचान तीलू रौतेली पुरस्कार 13 निडर महिलाओं को मिला सम्मान। महिला सशक्तिकरण की चमक दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की बहादुर महिलाओं को यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये तीलू रौतेली कौन थी जिनके नाम पर यह सम्मान दिया गया है? क्या आपने कभी महान वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में पढ़ा है, सुना है या जानने की कोशिश की है? दगड़ियों, उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेली के सम्मान में हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। पुरस्कार वितरण का समारोह देहरादून में होता है। भव्यता दिखती है, गर्व का एहसास कराता है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची। राजपुर से विधायक खजानदास इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। मैं आपको इस सम्मान के बारे में बताने जा रहा हूं, इस कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं, उस महान वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी महानता की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि वो कौन सी महिलाएं हैं और कहां से हैं जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है। दगड़ियों, कार्यक्रम देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में सर्वे चौक के पास हुआ है, जहां पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल तीलू रौतेली जैसे प्रेरणादायक महिला ने जो नेत्रियां रही हैं उनको याद करना था, बल्कि राज्य में महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना भी रहा है। दगड़ियों, इस साल 13 बहादुर महिलाओं का चयन किया गया था, जिन्हें उनके अलग अलग क्षेत्रों में किए गए विशेष कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, शिक्षक, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग जिनका योगदान रहा, वो महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं और बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। तीलू रौतेली जैसे वीरांगना ने जो साहस और समर्पण दिखाया, वही हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनता है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए। अब हम सबका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि उनकी याद को जीवित रखा जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। ये कहा भी जा रहा है लगातार, सरकार की अलग अलग योजनाएं जो चल रही है उनके जरिए। ये पुरस्कार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है दगड़ियों। इस बात का जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से भी किया है। विभिन्न क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों, इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें, इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है। और महिलाओं के लिए हम निरंतर अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं। राज्य के अंदर हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। सशक्त महिला उत्सव योजना हमने प्रारंभ की है, जिससे कि जो महिलाएं हमारी अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारा प्रयास है हर दृष्टि से महिलाएं आगे आएं और उनके अंदर बहुत सामर्थ्य है। हमारे राज्य की मातृशक्ति में बहुत परिश्रम करने की पराकाष्ठा है। अच्छे उत्पाद वो बना रही हैं, उनको विपणन के लिए अच्छी जगह मिले। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ किया है, उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के उत्पाद, उन सभी को स्थान दे रहे हैं और आज उनकी मांग देश विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनकी सुरक्षा भी हो। हमने राज्य में सबसे पहले पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। नारी सशक्तिकरण के अनेक योजनाएं हम बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दगड़ियों, मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता मानती है और इसके लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने तीलू रौतेली पुरस्कार को महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बताया जो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने का काम करती है। क्या कहा वो आपको सुना रहा हूँ। ये विशेष दिन है और ये विशेष दिन तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी 13 महिलाओं को समर्पित है। ये सम्मान जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं जो कि अपनी परियोजनाओं में बेहतरीन काम कर रही हैं, ऐसी 33 महिलाओं को सम्मान देने का दिन है और आज उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है हमारे मुख्यमंत्री के कर कमलों से। निश्चित रूप से वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, निश्चित रूप से वो समाज के लिए भी बहुत आदर्श हैं और उनके बेहतरीन कार्य से और जो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है उससे अब ऊंचे मनोबल के साथ काम करेंगे। मैं अपनी ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी बहनें और हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है, सभी को बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से ये दोनों सम्मान अपने आप में समाज में एक बड़ी लकीर खींचने का काम करेगा। दगड़ियों, इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ये महिलाएं राज्य के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में मातृ और बाल स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जानी जा रही हैं। इनके योगदान को सराहते हुए कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें प्रोत्साहित करना रहा है और हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया। इसके अलावा 33 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पुरस्कार दिया गया। मुझे आज सम्मान पत्र मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं सितारगंज वार्ड नंबर 5 सेकंड से श्रीमती मीना नकदली, मुझे जो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, मुझे आज मिलकर बहुत खुशी हुई। ये हमारा सौभाग्य है जो आज हम यहाँ इस मंच में पहुंचे और हमने पुरस्कार प्राप्त किया। थैंक्स। मैं साइमा इकबाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वार्ड नंबर 2 से खटीमा। मुझे ये पुरस्कार मिला विभाग के द्वारा मेरे जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए और अपनी निष्ठा से सारा कार्य करने के लिए ये पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं अपनी विभाग की जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो पुरस्कार है मेरे आगे भी दायित्वों को निभाने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। दगड़ियों, जो महिलाएं पहाड़ में संघर्ष कर रही थी उन महिलाओं को चुना गया। प्रदेश के 13 जिले और उन जिलों से एक महिला का यहाँ आना जिन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार मिलना। मैं बताने जा रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से उन लोगों के नाम, उन महिलाओं के नाम जिन्होंने पहाड़ पर संघर्ष किया, अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष किया और आज उन्हें सम्मान से नवाजा गया। तीलू रौतेली पुरस्कार 2024-25 की कहानी है। हेमा नेगी करासी, रुद्रप्रयाग लोक गायिका हैं, गढ़वाली लोक धुनों की पहचान ये बनी है। मीता उपाध्याय अल्मोड़ा से आती हैं, उन्हें सम्मान मिला। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हैं। अलीशा मनराल बागेश्वर की हैं, खेल सामाजिक जितने भी काम हैं उसमें योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सुरभि वेस्ट चमोली से शिक्षा और सामाजिक कार्यों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता है, इसलिए इन्हें सम्मान मिला। अगला नाम आता अनामिका वेस्ट का, चंपावत से ये महिला हैं, युवा प्रेरक हैं और युवा प्रेरक के लिए कार्य किया है इन्होंने। शिवानी गुप्ता देहरादून की हैं, समाज सेवा करती हैं और जनहित के काम करती हैं। रूमा देवी हरिद्वार से, महिला उद्यमिता और सामाजिक कार्य इनका पेशा रहा है, इसलिए इनको सम्मान मिला है। अगला नाम नैना, जो नैनीताल से आई हैं, शिक्षा और ग्रामीण विकास में इनका योगदान, इसके लिए इनके काम को सराहा गया, इन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। अगला नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो रोशमा देवी पौड़ी से हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर इनको ये पुरस्कार मिला है। इनकी एक लंबी कहानी है, अपने अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने प्रदेश की पौड़ी की उस बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बना दिया दगड़ियों, अकेले अपने दम पर। वहां पर आज क्या क्या हो रहा है उस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज सम्मान की बात हो रही है। अगला नाम रेखा भट्ट पिथौरागढ़, समाज सेवा। साक्षी चौहान टिहरी से आई हैं, उन्हें सम्मान मिला है खेल उपलब्धि के लिए। विजय लक्ष्मी जोशी उत्तरकाशी की हैं, महिला जागरूकता और विकास कार्य के लिए इन्हें सम्मान मिला है। रेखा ऊधम सिंह नगर, समाज के अलग अलग प्लेटफॉर्म में इन्होंने काम किया, सेवा भाव के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है तीलू रौतेली पुरस्कार 2024-2025 के लिए। दगड़ियों, ये वो नाम जो प्रदेश के गौरव बने हैं, जिन्हें महान वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस तीलू रौतेली के बारे में जिनके नाम पर आज सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है, महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, बता रहा हूं आपको। दगड़ियों, बता दो कि महान वीरांगना तीलू रौतेली का नाम उत्तराखंड की वीरता, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छोटे शब्दों में बता रहा हूं, वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान साहसिक भूमिका निभाई,
उनकी इस वीरता और बलिदान को याद करते हुए राज्य सरकार ने तीलू रोतेली पुरस्कार देने का निर्णय किया और ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार को शुरू किया गया जो महिलाओं के संघर्ष को दिखाता है, समर्पण को दिखाता है, जो सालाना उन महिलाओं को दिया जाता है जो समाज में अपने कार्यों से प्रेरणा का स्रोत बनी है। दगड़ियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल महिलाओं को सम्मान मिलता है बल्कि यह संदेश भी जाता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, इस प्रकार कई सारे अवसर, महत्वपूर्ण भूमिकाएं जहां पर महिलाएं पदस्थ हैं, अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं ताकि राज्य में महिलाओं का समग्र विकास हो, समुचित सम्मान हो। मुख्यमंत्री और महिला मंत्री रेखा आर्या दोनों आश्वासन देती दिखाई दी इस कार्यक्रम के दौरान दगड़ियों की तीलू रोतेली पुरस्कार समारोह के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए नई नीतियां, योजनाएं भी जल्द लागू होंगी, कुछ चल रही हैं जो महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करेंगी। दगड़ियों, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत किया जाएगा। दगड़ियों, तीलू रोतेली पुरस्कार वितरण समारोह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और समाज में उनकी भूमिका को मजबूती देता है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपकी क्या राय रहेगी दगड़ियों इस सम्मान को लेकर, महिलाओं के संघर्ष को लेकर? आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो गांव-गांव में रहती हैं, पहाड़ में रहती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।